आज के इस रिव्यू वीडियो में हम ट्रिपल आईटी नागपुर का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये ट्रिपल आईटी एक तरह से आप नया मान सकते हो। सो इसलिए ये कितना वर्थ इट होगा इस रैंक पे एडमिशन लेना। सो इसलिए यहाँ की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, एकेडमिक्स कितनी अच्छी है, इन सब चीजों को अब हम पूरी डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो एक कॉलेज स्टैब्लिश हुआ 2016 में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का एक कॉलेज है जिसमें कुछ अमाउंट गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है इसके ऊपर एंड कुछ प्राइवेट कंपनीज यूटिलाइज करती है इसके ऊपर। एंड इसका खुद का परमानेंट कैंपस है, ठीक है। अभी शिफ्ट हो जाएगा अपने परमानेंट कैंपस में जो आपको वारंगा नागपुर के आसपास दिखेगा, जो नागपुर सिटी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये आपको सिटी से थोड़ा आउट दिखेगा, जो आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगा इन टर्म्स ऑफ, चाहे तो आप कह सकते हो अगर आपको कोई फैसिलिटीज चाहिए, मतलब होता है अगर शहर के आसपास होता है तो आप इजीली उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। सो ये सारी चीजें थोड़ी है जो आपको डिसअपॉइंट करेगी। कैंपस 100 एकड़ का मिल रहा होगा, कैंपस लिटरली काफी अच्छा है, ठीक है, बट अभी डेवलपिंग फेज में है। कुछ बिल्डिंग्स अभी डेवलप हो रही है बट बहुत स्लोली हो रही है, ठीक है। तो 4-5 साल लग जाएंगे इसको अच्छे से डेवलप होने में। इससे पहले इनकी इनटेक बहुत कम थी, एक्चुअल स्टूडेंट भी बहुत कम थी, लाइक उस टाइम पे 1000 या 1500 के आसपास थी, बट अभी 2000 प्लस हो चुका है सारे कोर्सेज मिला के, लाइक पीएचडी के स्टूडेंट्स भी अगर मिला दिया जाए। इसके बाद एकेडमिक ओवरव्यू देखा जाए एनआरएफ लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तो इनटेक 637 के राउंड है, ग्रेजुएटिंग रेट 86% टू 97% के राउंड रहती है, ठीक है। तो ये पिछले 3 सालों का डेटा है, कभी आपको ज्यादा दिखेगा कभी आपको कम दिखेगा। नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज 15% के आसपास मान सकते हो किसी ईयर, बस थोड़ा 1-2% का डिफरेंस रहता है। डाइवर्सिटी 67% के राउंड है, फैकल्टी वेल क्वालिफाइड मिलेंगे, ऑब्वियसली पीएचडी होल्डर से सारे, तो काफी अच्छी फैकल्टी यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी इनका टाइप है कई सारे मतलब इंडस्ट्री के साथ, लाइक टीसीएस हो गया, इसके अलावा कुछ फ्रांस के एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है जहाँ पे इनका एक्सचेंज प्रोग्राम का टाइप है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी चीज है। नौ एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात की जाए, टोटल यहाँ पे तो 6 प्रोग्राम दिखेंगे, बट यहाँ पे 2 ही महीने, एक सीएससी हो गया एंड एक ईसी हो गया। बाकी इसी के अंदर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन दिख रहे होंगे, लाइक सीएससी एंड ईसी के अंदर आपको आईओटी दिख रहा होगा। बट अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सीएससी में अच्छी इनटेक है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दे रखी है, बट श्योर नहीं हो कि आप अगर जाते हो ईसी ब्रांच में तो आपको डायरेक्ट सीएससी मिल ही जाएगा, बट हाँ चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर एडमिशन का प्रोसेस देखा जाए तो ऑब्वियसली जोसा एंड सीसेप के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा होगा, इसके काउंसलिंग के थ्रू ही। लास्ट ईयर की कट ऑफ देखा जाए तो सीसेप राउंड 2 में देखो सीएससी का कट ऑफ 31,000 के आसपास गया था, एआईएंडएमएल का 32,000 के आसपास, ईसी में 52,000 के आसपास आपको कट ऑफ दिख रहा होगा। उसके बाद आईओटी जो है आपका ईसी के अंदर स्पेशलाइजेशन, इसमें 50,000 के आसपास इसका कट ऑफ गया था। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा कट ऑफ रहता है। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंटरेस्टेड हो तो हमारा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, हमारे थ्रू आपको एक अच्छी एकेडमिक बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी। सुना अगर बात आती है फीस स्ट्रक्चर की ट्रिपल आईटी नागपुर की, तो देखो वन टाइम जो फीस होता है वो आपको लगभग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पे करना होता है। इसके अलावा जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, लाइक ये वन टाइम फीस 18,000 के अप्रॉक्स है, ये बस आपको एडमिशन के टाइम पे ही पेमेंट करना होता है। टोटल फीस की बात की जाए तो आपको हर सेमेस्टर थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, ज्यादा नहीं, 19-20 का फर्क आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 1.25 लाख यानी 123 लाख के आसपास आपका पर सेमेस्टर फीस जाएगा, मतलब 2.5 लाख के आसपास समझ सकते हो आपका 1 साल का फीस रहेगा। तो टोटल आप 10 लाख के आसपास या उससे थोड़ा सा कम आप समझ सकते हो कि आपका टोटल ट्यूशन फीस जाने वाला है। मेस फीस आपका 20,000 पर सेमेस्टर जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने हॉस्टल एंड मेस का इंक्लूड करके यहाँ पे भी आपको बता दिया है कि आपका 1 लाख से 1.25 लाख यानी 1.26 लाख के आसपास आपका जाएगा। एंड फीस में आपको इतना डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल डबल या 4 सीटर अवेलेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर डबल सीटर चाहिए तो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, 4 सीटर में थोड़ा सा कम लगता है। ना बात करें स्कॉलरशिप्स की, ये कॉलेज कोई स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड नहीं करती है, हाँ, लेकिन अगर कोई स्टेट या फिर नेशनल लेवल का कोई स्कॉलरशिप है तो वो आपको जरूर से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद या फिर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो, हालांकि कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता उस लेवल का। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनआरएफ लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो अमाउंट यूटिलाइज होती है इनके एकेडमिक्स पे वो बहुत कम होती है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे आपका 3.49 लाख के आसपास लाइब्रेरी पे हो रहा होता है, न्यू इक्विपमेंट्स पे 1.78 करोड़, मतलब ओवरऑल देखो ये कॉलेज 2016 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, बट जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट यूटिलाइज हो रहा होता है वो कुछ खास नहीं है, मतलब इंप्रेस नहीं कर पा रही है। लाइक आप सैलरीज पे भी देखो 9 करोड़ के आसपास ही है, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 60 पे है, अदर एक्सपेंडिचर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स उस पे भी 91 लाख के समथिंग है। तो ओवरऑल मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश देखोगे तो 3 है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पेटेंट ग्रांटेड 1 है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स 5 है, फंडिंग एजेंसीज 5 है, अमाउंट रिसीव्ड अभी तक 90 लाख के आसपास है समथिंग, ठीक है। तो देखो एकेडमिक्स के मामले में तो ठीक है, बट ओवरऑल जैसे कि अभी ये कॉलेज नया है, काफी अच्छी अमाउंट यूटिलाइज होनी चाहिए, मतलब उस लेवल की नहीं है। मे भी आने वाले 1-2 सालों में आपको अच्छी खासी अमाउंट यूटिलाइज होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रही है वो उतने बड़े लेवल पे बिल्ड नहीं हो रही है, धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। लाइक अभी ग्राउंड्स का काम चल रहा है, ठीक है, हॉस्टल का मतलब अभी एक ही हॉस्टल देखने को मिलेगा, हॉस्टल में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि हॉस्टल की इनटेक कम है एंड स्टूडेंट थोड़े यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं इस साल से, तो उसके लिए भी आपको कैंपस के बाहर ही रहना पड़ेगा। हालांकि ट्रिपल आईटी आपको पीजी वगैरह प्रोवाइड करके देगी, मतलब उसमें आपको हेल्प करेगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हुई आपको दिख रही होगी। अब इसके अलावा हम जो इतना फीस पे कर रहे होते हैं तो हमें आखिर प्लेसमेंट कितना मिल पाएगा। देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मीडियन सैलरी जो थी 11
LPA के आसपास की थी। हाईएस्ट 90 LPA का लगा है ऑफ कैंपस, बाकी जो ऑन कैंपस का है वो 40 के समथिंग है, ठीक है, 40 या 45 के आसपास का है। प्लेस्ड परसेंटेज 63% से 75% के आसपास ही रही है। प्लेसमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी देखने को मिली है पिछले 3 सालों में, ठीक है, कभी आपको कम देखने को मिलेगी 63%, कभी 70 के आसपास, कभी 75, तो इस तरह से यहाँ का चलता रहता है। अब इस कम प्लेसमेंट स्टैट्स में यहाँ पे ये मत समझना इसमें कोई कॉलेज की गलती है, ठीक है, एक्चुअली इसमें इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है कि जॉब्स बहुत कम अवेलेबल है, कभी कभी रह जाती है या कभी कभी कम ही बच्चों को ऑफर करती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत ये चीजों के कारण आपको कम स्टैट्स दिख रहा होता है। बट ये मत समझना कि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है, प्लेसमेंट डेफिनेटली लगने वाली है, बट वो कभी कभी अगर मार्केट में जॉब्स कम है तो इस वजह से वो प्रॉब्लम दिखती है। बाकी अभी इस साल का जो हमें 4 स्टूडेंट का डेटा मिला है जो इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए हैं जापान में, उसका यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाँ, यहाँ की जो एवरेज सीटीसी है, प्लेसमेंट परसेंटेज है, मीडियन सीटीसी है, वो हर साल इंप्रूव होते जा रही है, विच इज गुड थिंग। ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2016 में, जब इसका पास आउट बैच हुआ था 2020 में, तो उस टाइम की हाईएस्ट सीटीसी 20 LPA की थी, एवरेज 7.7 LPA के अराउंड थी, जो अभी इंक्रीज होकर 90 LPA के आसपास हो गई है एंड अभी एवरेज 14 LPA के आसपास है। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो, देखो अगर हाईएस्ट पैकेज 20 LPA थी तो एवरेज कितना बन रहा था 7.7, जैसे ही हाईएस्ट 90 LPA पहुंची आप देखो एवरेज 14 LPA के आसपास हो गए। तो इसलिए कभी भी एवरेज पैकेज पे भरोसा मत करो, ठीक है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट का मिला के कैलकुलेट किया हुआ रहता है, वो एवरेज कैसे निकाला जाता है आप भी जानते हो। बट जो मीडियन है आप उसे एक अच्छा मान सकते हो कि हाँ उस लेवल का प्लेसमेंट रहने वाला है। बाकी फाइनल ईयर में आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलने वाला है जो नेसेसरी है एंड लगभग 80% स्टूडेंट प्री प्लेसमेंट ऑफर से ही मतलब प्लेस्ड हो जाते हैं, जैसे इंटर्नशिप मिलती है उसी में प्लेस्ड हो जाते हैं। बट यहाँ भी कभी कभी दिक्कत होने लगती है कि जैसे कि इंटर्नशिप लगी बट प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसा भी सीन होता है। इसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ के, ठीक है। अगर बात करें नागपुर कॉलेज लाइफ की तो देखो ओवरऑल बेसिक सारी फैसिलिटीज आपको अच्छी खासी मिलने वाली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, लाइक तंत्र है, अभियुक्ति है, क्षितिज है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है ताकि आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सको। इसके अलावा आपको एक अच्छी कैंपस देखने को मिल जाती है 100 एकड़ की, हालांकि अभी उतना भी वेल डेवलप्ड नहीं है, बट अगर ये अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर कैंपस लाइफ मिल रही होगी। बाकी आप सारी फैसिलिटीज वगैरह देख सकते हो, जो भी बेसिक लेवल की एकेडमिक्स फैसिलिटीज होती है वो ऑब्वियसली आपको मिल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो कनेक्टिविटी की हो, इवन आपको IIIT से नागपुर सिटी तक की भी बस मिल रही होगी, विच इज गुड थिंग। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो ही जाती है क्योंकि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई IIIT नागपुर? सबसे पहले तो देखो इन IIITs के माहौल एक रिसर्च बेस्ड होता है, करिकुलम, ठीक है, कोडिंग कंपटीशन वगैरह यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ठीक ठाक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी दिख जाती है, हालांकि यहाँ पे स्पोर्ट्स पे काफी ज्यादा खर्च किया जा रहा है अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट, बाकी और किसी चीजों पे अभी नहीं है। स्पोर्ट्स अभी बिल्ड करने में लगा हुआ है कि स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी बेहतर की जाए। इसके साथ ही आपको वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मिलने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको बाकी सारे कई क्लब्स देखने या फिर कम्युनिटीज देखने को मिल जाएंगे, लाइक कुछ हैकाथॉन वगैरह के हैं, सिक्योरिटी क्लब्स फॉर इथिकल हैकर्स, साथ ही गेमिंग कम्युनिटी, म्यूजिक क्लब, द आर्ट क्लब, डांस क्लब, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, साथ ही ./ है, ओपन सोर्स ग्रुप है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ग्रुप है, मशीन लर्निंग ग्रुप है, रिसर्च क्लब है। तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छी तरह से मिलने वाली है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। इसके अलावा इनका खुद का एनुअल कल्चरल फेस्ट है, ठीक है, और नेशनल लेवल टेक्निकल इवेंट्स भी है। बट यहाँ पे कुछ चीजें जो नोट करने वाली बात है, कैंपस अभी डेवलपिंग फेज में है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अभी उतना भी एडवांस लेवल नहीं मिलने वाला है, बट जो भी बेसिक चीज है वो आपको मिल रही होगी। हॉस्टल में प्रॉब्लम दिख सकती है कभी कभी, क्योंकि देखो यहाँ की हॉस्टल की जो इनटेक है वो बहुत कम है, बट यहाँ पे इनटेक काफी बढ़ गई है, 637 हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो पहला स्टूडेंट होता है मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हॉस्टल दी जाती है, अलॉट होती है हॉस्टल, तो इसलिए जो बच्चे बच जाते हैं उन्हें बाहर पीजी वगैरह में रूम्स दिलवा देते हैं, ठीक है, तो उसका भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी मेस फूड हॉस्टल के अंदर भाई उतना भी अच्छा नहीं मिलने वाला है, बहुत बेकार मिलने वाला है, बट सर्वाइव के लिए तुम्हें वो आदत डालनी होगी। एंड इसके अलावा लोकेशन की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नहीं कि ये नागपुर में है, बल्कि इसलिए कि नागपुर से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो इस वजह से ये आपको थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी। बट 4 साल अगर रहोगे उस कॉलेज में तो वो आदत भी आपको लग जाएगी। सो आई होप आपका IIIT नागपुर से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा IIIT का रिव्यू वीडियो चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ, बाकी तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।